जगदीश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल से थे। आज हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में देखेंगे और प्रतिस्थापन विधि से कैसे सवालों को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं, उन्हें अपन हल करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी भी ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और पहले का वीडियो देखने के लिए आप विलोपन विधि आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि को। प्रतिस्थापन नाम से है प्रति यानी एक स्थान से, स्थापन यानी स्थापित करना। अर्थात हमारे पास जो दो समीकरण दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक समीकरण, जैसे हमारे पास सवाल दिया गया है 2x धन y बराबर 5 और 3x धन 2y बराबर कितना है 8। मान लो ये पहला समीकरण है और ये क्या है, दूसरा समीकरण है। प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि हम किसी भी एक स्थान से, किसी भी समीकरण से, चाहे वो पहला समीकरण हो चाहे वो दूसरा समीकरण हो, किसी भी एक समीकरण से हम क्या करेंगे, किसी एक का मान, यानी हम स्वतंत्र हैं, चाहे हम x का मान ज्ञात कर लें चाहे y का मान ज्ञात कर लें। इसमें ये कोई कंडीशन नहीं होती कि समीकरण 1 से ही ज्ञात करें या समीकरण 2 से ही ज्ञात करें। हम समीकरण 2 से भी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे x का मान ज्ञात करें चाहे y का मान ज्ञात करें। बस हमको ध्यान ये रखना है कि जिस समीकरण से x का या y का मान निकालना है उसी समीकरण में नहीं रखना, दूसरे समीकरण में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मान लो समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से गलतियां ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले पूरे समीकरण को लिख लेते हैं। 2x धन y बराबर कितना है 5। हम इससे कोई भी एक मान ज्ञात कर लेते हैं, चाहे तो x का चाहे तो y का। हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 अपनी जगह पर है। 2x का पक्षांतर करेंगे तो 2x इस पक्ष में किसका है, प्लस का। इस जैसे ही दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस कितना हो जाएगा 2x। इस प्रकार हम यहाँ से समीकरण 1 से किसका मान ज्ञात कर लिए, y का। क्योंकि समीकरण 1 से आपने y का मान ज्ञात किया है तो अब उस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। एक चूंकि नाम ही है प्रतिस्थापन विधि, एक स्थान से किसी एक का मान ज्ञात करना और दूसरे समीकरण में क्या कर देना, रख देना। तो हम यही लिखते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 2, गलतियां ना हो तो पहले समीकरण 2 को पूरा उतार लेते हैं। कितना है 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 8। मान रखते हैं, देखिए 3x प्लस 2 इंटू y की जगह कितना मान रखना है 5 माइनस कितना 2x इक्वल टू कितना 8। यहाँ कितना आ जाएगा 3x प्लस 2 का गुणा अपन 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर गलतियां होती है, ध्यान दीजिएगा। 2 का गुणा 5 में कितना आ गया 10। अब चिन्ह सहित प्लस ये है और ये क्या है माइनस। धन का गुणा ऋण में करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ऋण आता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4, कितना x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, अब हमारे पास x वाले दो मान हो गए, एक 3x और दूसरा क्या हो गया 4x। हम दोनों को यहीं पर रखे रहने देते हैं, तो 3x माइनस कितना 4x इक्वल टू 8 और ये 10 का पक्षांतर कर देते हैं तो ये प्लस का है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कितना 10। ठीक है, अब नियमानुसार हम जानते हैं कि यहाँ पर 3x के आगे धन है, 4x के आगे क्या है, ऋण है। कैसे चिन्ह है, असमान चिन्ह। असमान चिन्ह होंगे संख्या क्या होगी, घटेगी। घटाते हैं, 4x में से 3x घटाएंगे कितना बचेगा 1x। लेकिन बड़ी के आगे माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1x, चूंकि 1 लिखा नहीं जाता वो अपने आप पूरा होता ही है। बराबर यहाँ पर भी 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं है यानी प्लस का है, और 10 कैसा है, ऋण का है। कैसे चिन्ह हो गए यहाँ पर, असमान चिन्ह। असमान चिन्ह होंगी संख्या क्या होगी, घटेगी। 10 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। फिर से यहाँ पर बड़ी के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर कितना माना जाएगा 2। x का मान आ गया 2। इस प्रकार से हम x का मान ज्ञात कर लिए। अब देखिए हमारे पास 3 समीकरण है, ये मान लो समीकरण 3 है। हम x का मान अब स्वतंत्र है, समीकरण 1 में भी रखकर मान ज्ञात कर सकते हैं, x का मान समीकरण 2 में भी रख के मान ज्ञात कर सकते हैं, और x का मान समीकरण 3 ये जो y का मान यहाँ से निकाले थे इसमें भी रखकर मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे इजी होगा आप ये वाले समीकरण में इसका मान रखें। कहाँ पर, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में x का मान रखने पर मान रखते हैं, कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 5 ऋण कितना 2x। तो y बराबर 5 ऋण 2 गुणित x की जगह कितना मान रखेंगे 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 ऋण 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार हम x का और y का मान प्रतिस्थापन विधि से
आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आंसर में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, x बराबर 2 और y बराबर कितना 1। ठीक है, इस प्रकार x और y के मान हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से कोई, मान लो 2x समीकरण पहला धन y था, आपने कितना मान ज्ञात किया, 2 गुणित x का मान कितना आया 2, धन y का मान कितना आया 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, धन 1 बराबर 5। इस प्रकार हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारी आंसर सही है कि नहीं है। तो बराबर यहाँ पर कितना आ रहा 5, यहाँ पर भी कितना आया 5। तो हम आसानी से अपने आंसरों को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए अपन एक और उदाहरण लेते हैं 3.4 का और हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से ही। चलिए अपन प्रतिस्थापन विधि का एक दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 3x धन 4y बराबर कितना है 10 और 2x धन 2y बराबर कितना है 2। ठीक है, फिर से ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर पहला, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि जैसा कि अपन जानते ही, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था कि एक समीकरण से चाहे तो x चाहे तो y किसी एक का मान ज्ञात करना है और उस मान को हमको दूसरे वाले समीकरण में रखना है। याद रखिएगा ये कोई निश्चित नहीं है कि हम एक से ही ज्ञात करें, हम दो से भी ज्ञात करके समीकरण एक में मान रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समीकरण एक से यहाँ लिखते हैं अपन, समीकरण एक से, समीकरण एक कितना है, सुविधा की दृष्टि से इसको पूरा लिख लें, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10। हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 10, ये कितना है धन 4y, इस साइड आएगा तो ऋण कितना हो जाएगा 4y। फिर इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर कितना है x बराबर 3 का गुणा हो रहा था, जैसे ही दूसरे पक्ष में जाएगा तो किस रूप में चला जाएगा, भाग के रूप में, यानी 10 ऋण कितना हो जाएगा 4y बटे कितना हो जाएगा 3। ये किसका मान निकल आया, x का, किसका मान निकल आया x का। अब ये मान x का कहाँ से निकाले हम, समीकरण एक से, तो रखेंगे कहाँ पर, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका, x का मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 इसको भी लिख लेते हैं पूरा, 2x ऋण कितना 2y बराबर कितना है 2। हम x का मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 गुणित x की है कितना मान रखेंगे 10 ऋण कितना 4y बटे कितना 3 ऋण कितना 2y बराबर कितना 2। ठीक है, हम 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 8y बटे कितना हो जाएगा 3 ऋण कितना 2y बराबर कितना है 2। ठीक है, इसके बटे कुछ नहीं यानी कितना है 1। 3 और 1 का हम एलसीएम लेते हैं तो 3 और 1 का लघुत्तम समापवर्ती कितना आ जाएगा 3। 3 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, और 1 का गुणा ये अंश वाली संख्या में करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, अर्थात हो जाएगा 20 ऋण कितना 8y ऋण। 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6y बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर है 20, 8y कैसा है ऋण का, 6y भी कैसा है ऋण का। नियम क्या कहता है कि जब समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं। 8y भी माइनस का है, 6y भी माइनस का है, समान चिन्ह संख्या दोनों जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, ऋण कितना हो जाएगा 14y, क्योंकि नियम कहता है कि जब समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं, जो दोनों का चिन्ह होता है वही क्या करते हैं, लिखा जाता है। यहाँ कितना आ जाएगा, ऋण कितना 14y बटे कितना है 3 बराबर कितना 2। ठीक है, 20 ऋण कितना 14y बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ऋण कितना 14y बराबर 6। ये 20 का फिर पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर क्या था प्लस का, जैसे ही सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ऋण कितना 14y बराबर 6 कैसा है धन का और 20 कैसा है ऋण का। फिर से कैसे चिन्ह हो गया, असमान चिन्ह, असमान चिन्ह होंगे संख्या क्या होगी, घटेगी। हम 20 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14, लेकिन बड़ी के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। y बराबर कितना हो जाएगा -14 अपान ये कितना हो जाएगा माइनस कितना 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 एक कितना हो जाएगा 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार इसका मान निकला है y का मान।
अब इस y के मान को हम स्वतंत्र है समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं, या इसको दे सकते हैं सुविधा की दृष्टि से समीकरण 3। यदि हम इसमें भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, 2 में भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, 3 में भी रखेंगे तो x का मान आएगा। हम सबसे ज्यादा सुविधा रहेगी कि इसमें 3 में रखने पर। यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में किसका, y का मान रखने पर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 ऋण कितना 4y बटे कितना यहाँ पर 3 बटे कितना 3। अब मान रखें x बराबर 10 ऋण 4 गुणित y की जगह कितना मान रखना है 1 बटे कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 ऋण 4 एकम 4 बटे कितना हो जाएगा 3। x बराबर 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 बटे कितना 3। x बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया कि x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था 1। इस प्रकार हम विलोपन विधि के द्वारा आसानी से इन समीकरणों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को प्रतिस्थापन विधि भी समझ में आ गई होगी। अतः इसके नेक्स्ट क्लास में हम पुनः इसके अगले चैप्टर को देखेंगे और आसान तरीके से गणित के कुछ सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। अतः सभी बच्चे आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।